मेरे साथ आज एक लड़की मौजूद है जिसके घर वालों ने इसको 1.5 लाख में फ़रोख्त कर दिया है और ये लाहौर आई है। कहाँ से आई हैं आप? मैं कैलाश से। क्यों यहाँ पे क्यों आई हैं? कबीले में हमारे इलाकों में शादियाँ होती हैं कैसे? ऐसी होती हैं कि लड़का आता है, लड़की को पसंद करता है, पैसे देता है, लाख दे दे, 1.5 लाख दे, 50,000 दे दे, देख के फिर उसको लड़की को साथ ले जाता है। तो 1-1.5 साल में आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी? हाँ ठीक थी। आपको जब मैंने देखा आपका बैग भी ऐसे पड़ा है, मतलब कोई भी नहीं है, तो जब उस लड़के ने आपको लिया तो छोड़ने की क्या वजह बनी है? निकाह नहीं था कर रहा। हमारे बाप को हमने पैसे दिए, तुम्हें खरीद के लाया हूँ, तुम मेरी मलकियत मेरे मुताबिक अब चलो, अब जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे ये तो तुम जो मैं चाहूँगा वो मैं कर सकता हूँ, जो मैं तुम्हें बोलूँ वो तुम करो। सारी बात है, वो ढूंढ ही रहा होगा क्योंकि मैं घर से उसको बताने के बगैर निकली हूँ, भागी हूँ घर से। कॉल करता रहा, मैंने सिम चेंज कर ली। हमारी मर्जियों के खिलाफ हमें भेज दिया जाता है, ज़बरदस्ती हमें घर से निकाल दिया जाता है। जाओ, अगर हम नहीं जाते तो रोना पीना मारना शुरू हो जाते हैं। नहीं जाओ, हमने तुम्हें पाला था, जो हमने तुम्हारी परवरिश इतनी की है, जो हमने तुम पे लगाया वो हमने ले लिया है, तुम्हें हमने भेज दिया। हमने दे के भेजना था तुम्हें, हमें मिल रहे हैं, तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हें और क्या चाहिए। ये मेरी दोस्त थी वहाँ पे क्लास में, उसको भी उसके फैमिली वालों ने ऐसे ही उसको सेल किया, 2-2.5 लाख में उसको भेज दिया। वो भी उसके साथ 5-6 महीने रही है। जितनी देर उसका दिल किया, उसका दिल भर गया जब उसने आगे उसको भेज दिया। छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं, ठीक है, अच्छी अमाउंट मिल जाए तो कर देते हैं। ये क्या उम्र है आपकी? मेरी है 17-18 साल। तो जब आप वहाँ से यहाँ पर आई तो कैसा लगा आपको? कुछ नहीं, क्या लगना है, बस आ गई। फिर एक दफ़ा दिल नहीं था लगता है, रोती रही काफ़ी दिन। मैं परेशान रही कि यार कैसे मैं अपने आप को खुद को हैंडल करूँगी, कैसे संभालूँगी पराए लोगों के बीच में। एक गैर बंदा जिसको मैं जानती भी नहीं, उसके साथ कैसे गुजारा करूँगी। बस ऐसा ऐसा खुद को समझाया कि नहीं यार तुम अब आ चुकी हो, इसने तुम्हें घर वापस नहीं मैं जा सकती और ना ही जा सकती हूँ, मुझे घर वाले रखना ही नहीं है, ठीक है। क्यों घर वालों ने क्यों रखा? बेशक उन्होंने आपको फ़रोख्त किया, लेकिन आपका मतलब असल जो घर है वो तो वहीं पर ही है ना। तो मैं फिर वापस चली जाऊँगी, वो फिर मुझे कहीं और भेज देंगे, तो मैं क्या करूँगी? तो आप यहाँ पर आई हैं, आपको जब मैंने देखा आपका बैग भी ऐसे पड़ा है, मतलब कोई भी नहीं है, तो जब उस लड़के ने आपको लिया तो छोड़ने की क्या वजह बनी है? छोड़ने की वजह क्या बनी है, बस हमारे में लड़ाइयाँ झगड़े होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और निकाह नहीं था कर रहा। निकाह नहीं कर रहा था? नहीं। क्यों निकाह क्यों नहीं कर रहा था? अगर वो वहाँ से आपको 1.5 लाख में लेकर आया है तो निकाह की क्या वजह बनी है, क्यों नहीं वो कर रहा? हमारा उधर का अपना कल्चर होता है, हमारा मज़हब होता है उधर का, ठीक है। बस फ़रोख्त कर दिया, अब निकाह करे, आगे से आगे बेच दे, उनको कोई इससे गर्ज नहीं होता? कोई गर्ज नहीं होता इनसे। तो ये बात तो गलत है ना? सारी बात है, गलत है, लेकिन एक कल्चर है हमारा, एक रवायत है हमारी कि लड़कियों को ऐसे करना, लड़कों के साथ देना, बेचना बस एक रवाज है। तो अब आपकी कितना अरसा हो गया कि शोहर के साथ नहीं बन रही, उसने आपको, आप घर छोड़ कर आई हैं, उसने आपको घर से निकाला? नहीं, हमारे झगड़े हो रहे थे तो मैं खुद ही घर से भागी हूँ, उससे चोरी। घर से भागी हैं आप? जी। तो क्या आपने कुछ सोचा नहीं कि आगे देखा जाए, इतना बड़ा लाहौर है, शहर है, यहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है, आगे अपना रहन सहन कैसे करेंगे, आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी? तो आप सुलझा लेती मसले अपने? नहीं, यहाँ पे मेरी एक दोस्त बनी थी लड़की, उसके साथ मेरा अटैचमेंट है, उसके साथ मेरी बात होती रहती है, तो उसके ज़रिए मैं शायद यहाँ से निकलूँ और कोई जॉब वो लगवाएगी मुझे। अभी तो मैं ऐसी की बेड में बैठी हुई हूँ, वो आएगी तो मैं उसके साथ जाऊँगी। अभी तो मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, मैंने कहाँ जाना, मुझे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। तो घर वालों से रब्ता नहीं किया? कोई माँ बहन भाई किसी से भी कोई बात नहीं किया? नहीं, मैं उनसे बेसिकली खुद ही नहीं बात करती, क्योंकि मैंने अगर उनसे बात की तो उनको पता चल जाएगा मैं इधर हूँ, मैं उसके चंगुल से निकल चुकी हूँ, आज़ाद हो चुकी हूँ। वो मुझे फिर वापस बुलाएंगे, फिर मुझे कहीं आगे भेज देंगे, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करती, उनसे रब्ता नहीं करती। मैं सोचा है मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी, जॉब करूँगी। अगर उनको इस बात का इल्म हो जाए कि आप यहाँ पर मतलब ऐसे रह रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो आपको वापस लेकर जाएंगे? सारी बात है, उनको पता चल गया तो वो सबसे पहले जो मुझे ख़रीद के लाया वो मुझे ढूंढेगा, मुझे अपने पास लेके जाएगा। उसके बाद मेरे फैमिली। आपको लगता है कि अब वो आपको ढूंढेगा, आपको ढूंढ के अपने साथ वापस लेके जाएगा? सारी बात है, वो ढूंढ ही रहा होगा क्योंकि मैं घर से उसको बताने के बगैर निकली हूँ, भागी हूँ घर से, तो सारी बात उसकी तो भाग। कि मेन वजह क्या बनी थी? क्योंकि अगर आप लोग मतलब ससुराल में रहते हैं ना, तो ससुराल में मेन वजह ये होती है कि काम नहीं करती या कान भरते हैं, तो आप तो मतलब मेरे ख्याल से अकेली रहती होंगी उसके साथ, ज्वाइंट फैमिली नहीं थी जी। तो फिर क्या मतलब लड़ाई झगड़े के मसले बने थे? बस ऐसे ही कुछ घरेलू मामला होते हैं जो लड़के लड़कियों को भगा के लेके आते हैं, फिर उनको ताने मेने मारते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बाप को हमने पैसे दिए, तुम्हें खरीद के लाया हूँ, तुम मेरी मलकियत मेरे मुताबिक अब चलो, अब जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे ये तो तुम जो मैं चाहूँगा वो मैं कर सकता हूँ, जो मैं तुम्हें बोलूँ वो तुम करो, दिन कहूँ तो तुम करो ना, दिन है, रात कहूँ तो रात है, ठीक है। वो मुझे उसकी बातें समझ नहीं थी आती, वो मुझे बहुत टॉर्चर करता था, मारता था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ के भाग गई,
बहुत मैंने सहा, लेकिन मेरे से और बर्दाश्त नहीं था हो रहा। तो अभी तक उसके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ, उसकी कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आई, या उसने कोई आपकी दोस्त का भी किसी से पता नहीं किया आपका? कॉल करता रहा, मैंने सिम चेंज कर ली। सिम चेंज कर ली? कितना अर्सा हो गया उससे अलग हुए हुए? मुझे उससे अलग हुए हुए 2-2.5 महीने हो गए हैं। मेरी दोस्त थी वहाँ पे क्लास में, उसको भी उसके फैमिली वालों ने ऐसे ही उसको सेल किया, 2-2.5 लाख में उसको बेच दिया। वो भी ऐसे ही लड़का आया था लाहौर से, पता नहीं कहाँ से, कराची से शायद आया था, वो शादी करके उसको ले गया साथ। तो वो भी उसके साथ 5-6 महीने रही है। उसने फिर उसको मतलब कि यूज़ किया है, उसके अपने पास रखा है 5-6 महीने, जितनी देर उसका दिल किया, उसका दिल भर गया जब उसने आगे उसको बेच दिया। ठीक है, उसने भी आगे किसी और को बेच? हाँ, उसने भी आगे किसी और को भेज दिया। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी अपने जो हैं क्लास के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे साथ ऐसा ना करें। हमारी भी ज़िंदगी हैं, हमारी भी अपनी मर्ज़ी, हमारी ज़िंदगी है, आप हमारी ज़िंदगी को क्यों ख़राब कर रहे हो? हमें हमारी ज़िंदगी हमारी तरीके से जीने दें, आप हमारे साथ ऐसे ना करो। ऐसे हमारे किसी भी लड़की को ऐसे भेज देते हैं, वो आगे जाके जो मर्ज़ी उसके साथ करे, उसको मार दे, भले उसको बेच दे, ऐसे लोग। कभी क्या आपके क्लास में ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग को खबर मिली हो कि ऐसे लड़की के साथ करके उन्होंने मार दिया या फिर ऐसी जगह पे फेंक दिया है? ऐसे भी होता है, लोग बेच देते हैं, वो लड़कियों को ले जाते हैं, साल रखते हैं, 6 महीने रखते हैं, 5 महीने रखते हैं। तो फिर भी कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए, बेटी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, जब बेटी हम लोगों ने रखी है, ठीक है, तो उसको आगे सोच समझ के लोग फैसले करते हैं बेटी को आगे कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तरीका गलत है? लगता है तरीका, लगता क्या गलत है, सरासर गलत तरीका है। हमारी मर्जियों के खिलाफ हमें भेज दिया जाता है, ज़बरदस्ती हमें घर से निकाल दिया जाता है, जाओ। अगर हम नहीं जाते तो रोना पीटना मारना शुरू हो जाते हैं, नहीं जाओ, हमारी जो हमने तुम्हें पाला था, जो हमने तुम्हारी परवरिश इतनी की है, जो हमने तुम पे लगाया वो हमने ले लिया है, तुम्हें हमें भेज दिया। वैसे भी तो हमने देना ही था ना किसी और को, मतलब कि हमने अपने पास जहेज दे के तुम्हें विदा करना था, वो हमने अपने पास से लगाने थे। हमें मिल रहे हैं तो हम तुम्हें आगे दे रहे हैं, फायदा देखा ना, मतलब कि उनको मिल रहा है ना। हमने दे के भेजना था तुम्हें, हमें मिल रहे हैं, तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हें और क्या चाहिए? हमें हमारा भी फायदा हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है, और क्या तो चाहिए? क्या वहाँ पे कभी किसी लड़की ने स्टैंड नहीं उठाया कि गलत बात है, लड़की जाली जाती है, आप लोग अनजान बन जाते हो, पूरी जिंदगी गुजारी होती है? मेरे तरह 1-2 लड़कियां और भी ऐसे घर से भाग के आई थी, मतलब कि शादी उनकी हुई, वो वापस भी गई हैं। उन्होंने अपने आप को फैमिली वालों के सामने खुद को मार लिया कि हम लोग मर जाते हैं, तुम लोग खुश हो जाओ, तुम लोगों ने हमें बेच दिया, हमें जलील करते हो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी वाक़यात होते हैं उधर हमारे यहाँ। बस इन चीज़ों को देख के मैं तो डर गई, सहम सी गई थी कि मैंने अपने आप को सोचा कि इसलिए मैंने अपनी फैमिली से कोई भी किसी किस्म का भी कांटेक्ट नहीं किया कि मैं अगर वापस गई तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसे ही करना है, या फिर मैं अपने आप को खुद को ख़त्म कर लूँ, या फिर मैं उनकी मर्ज़ी के उनके हिसाब से मैं चलना शुरू कर दूँ। तो मैं ना उनकी हिसाब से चल सकती थी, ना मैं खुद को मार सकती हूँ। हम क्लास की लड़कियों के साथ ऐसे करते हैं, हमारे पेरेंट्स और वहाँ के लोग अपनी बेटियों बहनों के साथ ऐसे करते हैं। उनको मेरा यही पैगाम है कि ऐसे ना करें, अपनी बहनों बेटियों की ज़िंदगी ना ख़राब करें, उनकी भी राय देखें, उनकी भी मर्ज़ी देखें, उनको पढ़ाएं, उनको अच्छी तरीके से उनको विदा करें, ठीक है? ये ना देखें कि हमें 2-2.5 लाख मेरा है, अपनी बेटी को दे दें, भले वो रोती रहे पीटती रहे, जो मर्ज़ी करे, मर जाए भले, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने इसकी बात सुनी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।